इस्लामाबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने के लिए जजेस से राय ली गई और जिन्हें एतराज़ है वो तहरीरी राय दें। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट का फैसिलिटेशन सेंटर काम शुरू कर देगा, जहाँ टेक्नोलॉजी के जरिए इंसाफ की फराहमी मजीद मौसर होगी। मुकदमात को जल्द निपटाना और अदालती शफाफियत उनकी तरजीह है। इसी मकसद के लिए अंदरूनी जो ऑडिट है वो भी मुकम्मल किया जाएगा। चीफ जस्टिस के मुताबिक जजेस की छुट्टियों के असूल वाजे कर दिए गए हैं, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब तक 64 शिकायत निपटा चुकी है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद है। कामरान, कहिएगा कि ये जो सारी चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं, इससे फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम है उसको डिजिटाइज करने से मुताल्लिक बात की और ख़ास तौर पर उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो फोरम जिसमें कि जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत आती हैं, उनके कंडक्ट से मुतालिक शिकायत आती हैं, उसका उन्होंने पूरा जो है वो एक पूरा अदाद व शुमार के साथ उन्होंने बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इतने अरसे में इतनी शिकायत जो हैं वो निपटाई हैं, इतनी पेंडिंग हैं और इतनी जो हैं वो आगे मज़ीद शिकायत जो हैं वो दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को के पास आएंगी। तो ये उन्होंने बुनियादी तौर पर ये अपना पूरा एक जो सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स का लाएअमल था वो उन्होंने आज जो है वो जुडिशल कॉन्फ्रेंस में पेश किया। आज जुडिशल कॉन्फ्रेंस से हटके आज एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का इजलास भी था। फुल कोर्ट वो फोरम होता है जिसमें के तमाम जज साहिबान जो शामिल होते हैं, लेकिन इसमें आज फुल कोर्ट में इजलास में आज 4 सीनियर जज साहिबान जो थे वो एहतजाजन शरीक नहीं हुए। जी, उनकी जानिब से ख़त भी लिखा गया, वो इजलास में भी शरीक नहीं हुए और उस ख़त में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, एतराज़ात उन्होंने उठाए और उनका एतराज़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो कवायद हैं, रूल्स हैं, उनको बनाने के लिए पहले वो जो रूल्स नए बनाए गए हैं उनमें जिन रूल्स में तरमीम की गई है उनको पहले फुल कोर्ट के सामने ज़ेर बहस नहीं लाया गया, बल्कि उनकी सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी जो है वो जज साहिबान से ली गई। अब सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी यही होती है कि आप या तो वो फ़ाइल की सूरत में किसी इंडिविजुअली जज साहिबान के पास भिजवा दें या व्हाट्सएप की सूरत में जो है वो उनको भिजवा दें और वो उसको अप्रूव कर दें, तो ये एक तरह की एक वर्चुअल अप्रूवल जो है वो आ जाती है। ये इस किस्म की अप्रूवल को सर्कुलेशन अप्रूवल कहते हैं। तो कहा यह जा रहा है, एतराज़ ये है कि ये जो रूल्स थे ये फुल कोर्ट में ज़ेर बहस आने चाहिए थे, फुल कोर्ट का इजलास होता और वहाँ पर इसको नोटिफाई किया जाता। सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी लेने की कोई रिवायत जो है वो पहले सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत कोई मौजूद नहीं है और इसीलिए ये कहा गया कि आज का जो इजलास है दोबारा इस इशू के ऊपर बुलाना एक निकाती एजेंडे के ऊपर, ये भी इस लिहाज से कन्फ्यूजन पैदा करता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो 9 अगस्त से नोटिफाइड हो गए हैं, यानी सर्कुलेशन की ज़रिए जो अप्रूवल आई थी जज साहिबान की उसके बाद 9 अगस्त को ये नोटिफाई कर दिए गए थे। तो अब सुप्रीम जुडिशल जो फुल कोर्ट इजलास है उसमें इसकी फॉर्मल अप्रूवल लेना जो है वो समझ से बालातर है। ये 4 जज साहिबान थे जिसमें कि सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो शामिल थी। और जी, और इसमें मैं बताता चलूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो इससे पहले भी, यानी ये इजलास बुलाने से पहले भी उन्होंने 3 दिन पहले एक ख़त लिखा था और उसमें उन्होंने इंडिविजुअली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कहा था कि ये सर्कुलेशन के ज़रिए जो आपने कवायद बनाने की रवायत कायम की है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, इसलिए इसके ऊपर उन्होंने सवालात उठाए थे, एतराज़ात उठाए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कामरान खान, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे और सर्कुलेशन के ज़रिए जो मंजूरी ली गई है उस पर जो 4 एतराज़ात और खतूत जो है वो सामने आए वो उस हवाले से भी उन्होंने आगाह किया।